बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विद टिप्स के साथ मैं हूं मिस्टर मियां अमर अली। आजकल हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और हमसे एज अ वीज़ा कंसल्टेंट होने के नाते यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर कोई ऐसा मुल्क ऐसा कंट्री बताएं जिसकी वीज़ा रेशो 100% हो। अब जहाँ तक रही बात यूरोप शेंजन की, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी वीज़ा रेशो जो है वो 100% हो। इवन कि अगर आप पहले यूरोप या शेंजन का विजिट करके भी आए हैं, फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि आपको दोबारा जो है वो 100% वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो वीज़ा आपको मिलता है ये डिपेंड करता है हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग के ऊपर, हमारे मुल्क की रैंकिंग के ऊपर, और बहुत सी दूसरी वजूहात को देखते हुए एम्बेसी जो होती हैं वो आपको टूरिस्ट वीज़ा, एंट्री वीज़ा जो होते हैं वो इशू करते हैं। तो आजकल जो अभी जैसा कि फेब 10 होने वाला है और जनवरी गुजर गया है, तो हमने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जो देखा है और जो बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं सर किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो उनको मेरा यही मशवरा है कि आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि पिछले 1-2 माह में अमेरिका की जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। आप लोगों ने इंटरव्यू दिया हो इस्लामाबाद में या दिया हो कराची में, दोनों भी सेम है और बहुत ज़्यादा उनकी वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी जा रही है। अब यूएस वीज़े में जो मेन जो बड़ा मसला आता है वो आता है अपॉइंटमेंट का, कि उसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो 1 साल बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम की अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन हम जो है हमने उसका भी हल निकाला है अर्ली अपॉइंटमेंट का, कि हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट विद इन 1 to 3 मंथ की लेकर दे सकें, और ताकि आप अपना जल्दी वीज़ा जो है अप्लाई कर लें, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उसी सिलसिले में ये आज की वीडियो है। एक तो मैं जो नया तरीकाकार है यूएस वीज़ा अप्लाई करने का वो आपसे शेयर करूंगा, और ये बात मैं क्लियर करता जाऊं कि यूएस वीज़ा में आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो मैं जो नया तरीकाकार उसके बारे में बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि अर्ली अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से आपने हासिल करनी है। और अगर आप इस सिलसिले में ग्लोबल वीज़ा टिप्स की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपना फॉर्म फिलिंग में, या फिर यूएस का जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी में, या फिर अर्ली अपॉइंटमेंट में, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 फरवरी के बाद यूएस एम्बेसी ने एक बड़ी चेंजिंग ये की कि पहले ये होता था कि आप जो अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लेते थे और उसके 3 दिन पहले तक अपना DS-160 फॉर्म फिल करते थे। तो वो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट होता था उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान वगैरह बता देते थे कि हम इस सिलसिले में जो है वो जा रहे हैं और यहाँ यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद जो उन्होंने टोटल एक तो पोर्टल चेंज कर दिया अपॉइंटमेंट वाला, और सेकंड उन्होंने ये चीज़ लाजमी कर दी कि आप अपना फॉर्म जो है वो पहले फिल करें, उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट लें। अगर आप उसके बगैर अपॉइंटमेंट लेंगे या बाद में आप अपना जो DS-160 वाला फॉर्म वाला रेफरेंस नंबर है वो चेंज करते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकती है, ज़ाया भी हो सकती है, और आपके पैसे भी जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, उसको सबमिट करना होगा, और उसके बाद जो है फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जो उनकी फीस है यूएस एम्बेसी की B1 B2 वीज़ा की, जो कि बिजनेस और प्लेयर्स में आता है, इस कैटेगरीज में आता है, वो है $185 जो कि तकरीबन जब हम अलाइड बैंक में जमा कराने जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी अलाइड बैंक से पे हो सकती है, तो वो 55,500 रुपये बनती है, जो कि बैंक जो अब आपसे चार्ज करता है। ये उनकी नॉर्मल वीज़ा फ़ीस है। इस वीज़ा फ़ीस में आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो तकरीबन 1 साल या उससे भी ज़्यादा अरसे के बाद की है। अगर आप कराची से लें तो फिर शायद 7-8 माह बाद की आपको मिल जाए। लेकिन हम जो है वो आपको इसमें अर्ली अपॉइंटमेंट में हेल्प आउट कर सकते हैं, और डेफ़िनिटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, इसकी कुछ कॉस्ट होती है अर्ली अपॉइंटमेंट लेने की, जो कि आपको 1 माह या फिर 3 माह के अंदर अंदर मिल जाती है। और मोस्टली 10-15 डेज या 20 डेज की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट का मसला हमने आपका हल कर दिया। इसके अलावा आप जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। उसमें हम बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो यूएस एम्बेसी पूछती है। यूएस का जो वीज़ा होता है ये तकरीबन 80% आपके इंटरव्यू के ऊपर होता है, और 20% आपने जो फॉर्म फिल किया होता है उसके ऊपर होता है। तो हमारा फोकस यही होता है कि आपको हम अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करवाएं और बताएं कि वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या सवालात पूछता है,
और किस चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। बेसिक से 4 क्वेश्चन ही होते हैं कि आपका जाने का पर्पज़ क्या है? ताकि वो क्लियर कर सके कि आप B1 के लिए जा रहे हैं, B2 के लिए। सेकंड नंबर पे वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकता है, थर्ड नंबर पे वो आपका पर्पस पूछ सकता है और फोर्थ नंबर पे वो आपके बिजनेस के बारे में पूछ सकता है। तो इनके जवाब जो है वो दूसरों से डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप डिफरेंट जवाब देंगे, वीज़ा फीस को सेटिस्फाई करेंगे, तो यूएस का वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा। और वैसे भी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस वक्त हम, अगर हमसे वो पूछता है कि सर किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, तो हम यूएसए के लिए उनको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए की वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। अगर आपके किसी मिलने जानने वाले ने भी इन दिनों में वीज़ा अप्लाई किया है, तो वो आपको बता सकता है कि यूएस की वीज़ा रेशो जो है वो कितनी अच्छी जा रही है। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो DS-160 फॉर्म है, जिसके अंदर आपने कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन अपने बारे में देनी होती है। आपने के जाने का पर्पस क्या है, कि आप वहाँ किसी रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं या फिर होटल में स्टे कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी मंथली इनकम क्या है, आपका बिजनेस क्या है और बिजनेस में आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती है। बाकी ना ही वो आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं, ना ही वो आपके बैलेंस के बारे में पूछते हैं कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है। बेसिक से सवालात होते हैं जो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो आप जो है वो, हमारी रिकमेंडेशन है कि एक दफ़ा ज़रूर यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसमें हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। शुक्रिया।